आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, झारखंड में शिक्षक बनने का पहला कदम है जेटेट अग्नि परीक्षा। और इस अग्नि परीक्षा को हम पास कराने के लिए आपको न्यू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कौन दे सकता है परीक्षा और कितना स्कोर जरूरी है, ताकि आप यूपी बिहार के पछाड़ के जनरल सीट कब्जा करने के लिए आपको रामबाण तरीका बताएंगे। और आप चाहते हैं यूपी बिहार के पछाड़ के जनरल सीट कब्जा करना और जेटेट परीक्षा में 120 प्लस लाना, प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मात्र 1-2 घंटा में पढ़ा के आपको जेटेट परीक्षा में 120 प्लस आने का आपको गारंटी देते हैं। मेरा बताया हुआ 50% भी फॉलो कर लेते हैं, आप जरूर पास करेंगे। और आपका दुश्मन, आपका पड़ोसी, आपका विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहा है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा वो भी हारेगा, उसका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। बस तू अपनी मंजिल की ओर शांत होकर बढ़ता चला जा। तू आज जमाने के आगे झुके हैं, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, आसमान झुकेगा। साथियों स्टार्ट करते हैं, आज के संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। आपको देखना बहुत जरूरी है, चुप गए तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। देखिए समझिए, यहां पे जो है बहुत सारे बच्चे के मेरे पास कमेंट आए थे। यहां पे देखिएगा अनिवार्य योग्यता क्या है, तो यहां पे देखिएगा उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। हम आपको क्यों कह रहे हैं कि यूपी बिहार को पछाड़ना है, क्योंकि यूपी वाले भी फॉर्म भर रहे हैं, बिहार वाले भी भर रहे हैं, मध्य प्रदेश वाले भी भर रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले भी भर रहे हैं। सभी लोग का नजर है झारखंड में शिक्षक बहाली में भर्ती में लेने का मौका। और साथ ही यूपी वाले का पहला नजर रहता है झारखंड में अदर स्टेट में नौकरी पाने का, क्योंकि यहां पे ज्यादा सैलरी मिलता है, जहां अपॉर्चुनिटी यहां पे है, वहां पे भीड़ भी ज्यादा है और जनसंख्या भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है। और झारखंड में आते हो, क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जेटेट का नोटिफिकेशन में कि वो भारत के नागरिक हो। तो भारत का हर नागरिक अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का आदमी आन के आप फॉर्म भर सकता है और शिक्षक बहाली में भाग ले सकता है। ये भी बता दिए कि कितना सीट पर उन लोग फाइट करेगा, तो 30% सीट पर फाइट करेगा यहाँ पे। और जेटेट परीक्षा में उन लोग पास करके और शिक्षक बहाली मौका लेगा वो। तो झारखंड शिक्षक पात्रता में और योग्यताएं क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत के नागरिक को भी फॉर्म भर सकता है। यहां पे देखिए प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे इसमें कि सर मेरा 12th में इतना परसेंट है, इतना कम है या बेसी है, योग्य है कि नहीं, पूरा संपूर्ण पता चल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए बारे में यहाँ पे है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसको देख लीजिएगा, आपके मन में जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 to 5 के लिए क्या योग्यता चाहिए और यहाँ पे 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वरिष्ठ माध्यमिक यानी कि 12th क्लास या इंटर जो पास किए हैं, 12th में बात कर रहा है, 12th में कम से कम 50% होना चाहिए। क्या बोल रहा है? 12th में कम से कम कितना? 50%। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड किए हुए कोई, ठीक है ना, कोई टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो आपको जो है वो होना चाहिए। 12th के साथ क्या चाहिए आपको? 12th में आपको कितना चाहिए? 50%। साथ में क्या चाहिए? 2 इयर्स का डिप्लोमा डिग्री डीएलएड, कोई एनआईएस किए हैं या कोई किए, योग्य हैं आप। यहां पे देखिए लेकिन लिखा हुआ है डिप्लोमा में प्रवेश पत्र सत्र 9/12/2007 से 9/12/2007 को या उसके बाद हुआ है। यदि 2007 यानी याद रखिएगा 9 दिसंबर 2007 के या उसके बाद आप किए हैं डीएलएड डिप्लोमा, तो आपको 50% जरूरी है। अब यदि वैसे व्यक्ति जो 45% भी आप लाए हैं 12th में, यहां पे लिखा हुआ है 12th में 45% और आप द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हैं एनसीटी के अनुसार, और यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है 2002 का विनियमित आया है नियम हायर क्वालिफिकेशन का। देखिए डिप्लोमा में प्रवेश पत्र 9/12/2007 से पहले, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्लियर कर देते हैं परसेंटेज का आपका। वैसे व्यक्ति जो 9/12/2007 है, इससे पहले यदि वो 12th किए हैं या डीएलएड किए हैं, अब इसके बाद किए हैं, जो इसके बाद किए हैं उनको 50% होना जरूरी है 12th में, ध्यान रखिएगा। और यदि इससे पहले किए हैं तो 45% भी रहेगा। तो याद रखिएगा 9/12/2010, 9 दिसंबर
7 से पहले यदि आप 12th पास किए हैं तो वहां पे 45% भी रहेगा तो चलेगा। और कहीं 9 दिसंबर 2007 के बाद आप किए हैं 12th और डिप्लोमा तो वहां पे आपको 45 से कम नहीं चलेगा। वहां पे बाद में किए हैं 9/12/2007 के बाद किए हैं तो वहां पे 50% होना जरूरी है। अब यदि इस डेट से पहले कर लिए हैं तो 45 पर भी काम चल जाएगा। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग सवाल पूछे थे तो इसको मिला लीजिएगा। किसका 12th 2007 के बाद हुआ है तो उसको 50% प्लस आई इसी में और डिप्लोमा में, और 2007 से पहले किए हैं तो डेट बताया है 9/12 तो आप 45 में भी योग्य हैं। यहां पे वही बात है 68 का, तो इसमें जो क्या है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जो भी है बीए बीएससी बीकॉम के प्रारंभिक 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड किए हैं आप, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जो आपको है आप 68 के लिए योग्य हैं। लेकिन यहां पे देखिए स्नातक में कम से कम कितना चाहिए 50% चाहिए। कितना चाहिए 50% की बात कर रहा है। यहां पे लगा दिया है 29 जुलाई 2011। यदि इससे पहले हैं और इसके बाद में है, दो चीज है यहां पे, इसमें भी चर्चा किया है। तो यहां पे जो आपको है कर दिया है कि अथवा यहां पे देखिएगा स्नातक में कम से कम 45%। यदि 2011 के बाद किए हैं 29 जुलाई के बाद तो 45% चलेगा। और 1 वर्षीय बीएड आपको इसमें जरूरी है। 1 वर्षीय 1 ईयर्स का बीएड आपको योग्य है। और आपको यहाँ पे मानदंड के अनुसार हायर एजुकेशन, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, यहां पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है बीएड में नामांकन के बाद, तो यहां पे जो है बाद में किए हैं 29 जुलाई के बाद किए हैं तो उनको चाहिए क्या चाहिए, एक बार चीज थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहां पे देखिएगा देखिए 68 के लिए यहां पे क्या हो रहा है कि आपको क्या करना है स्नातक में 50% के साथ साथ 1 वर्षीय स्नातक बीएड प्रशिक्षण के बाद का नामांकन, अथवा स्नातक में 45% और आपका 1 वर्षीय बीएड मान्यता मानदंड प्रक्रिया के अनुसार। ये बोल दिया है कि 29/7/2011 से पहले। यदि इस डेट से पहले की आप हैं तो आपको क्या करना है 45% ग्रेजुएशन में, 45% कहां ग्रेजुएशन में, और 1 ईयर्स का बीएड भी है तो आपको योग्य है। तो अब इससे पहले, अब इसके बाद की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन में जो है आपका 50% चाहिए और इसके बाद तो 2 ईयर्स का बीएड हो ही रहा है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपको ये योग्यता ध्यान रखना है। यदि 2000 यहां पे देख लीजिए 2011 से पहले किए हैं तो आप ठीक है ना, और यदि 29 जुलाई 2011 के बाद किया तो आपको 50% होना स्नातक में जरूरी है। यदि आप स्नातक में 50% से कम है 29 जुलाई 2011 के बाद जो किए हैं तो योग्य नहीं है। ध्यान रखिएगा इस डेट को। चलिए आगे बताते आपको हैं। आपको पता है कि जो एग्जाम होने वाला ओएमआर शीट पर होगा और ब्लैक बॉल पेन का यूज कर सकते हैं, और ऑफलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में होने वाला एग्जाम नहीं है। यहां पे अब बात करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। आपको पता है कि 1 to 5 पेपर 1 पेपर 1 के लिए आपको पता होनी चाहिए कि यहां पे जो बात करता है 30 क्वेश्चन सीडीपी से, मैथ से 30, ईवीएस से 30 क्वेश्चन ईवीएस से, और आपका जो है 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 से। लैंग्वेज 1 में कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई हिंदी प्लस इंग्लिश रखे होंगे तो उनको 30 सवाल इससे आएंगे, या तो कोई हिंदी प्लस संस्कृत रखा होगा उससे 30 सवाल, या कोई हिंदी प्लस उर्दू रखा होगा तो उससे 30 सवाल। तो आप देख लेंगे कि लैंग्वेज 1 में क्या चूज किए हैं। लैंग्वेज 2 में कोई नागपुरी रखे होंगे, कोई खोटा, कोई संथाली, कोई कुरमाली। तो कुल मिला के आप इससे कितने सवाल आएंगे 150 सवाल आएंगे टोटल। कितने आएंगे 150 सवाल। और आपको जो है 1 to 5 के लिए जो है आपका ध्यान रखिएगा, उस 1 to 5 के लिए कितना टाइम दिया गया है 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटा।
यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो 1 to 5 के लिए आपको कितना 150 क्वेश्चन मिलेगा और जिसमें आपको 2.5 घंटा टाइम मिलने वाला है। अब पास करने के लिए कितना, जनरल वाले बच्चे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, जनरल वाले बच्चों को 90 पर लाना है, किसका 150 का, 60% कितना 90 अंक की बात करें। वही बात करें पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आप BC1 हो या BC2 हो, आपको लाना है कितना 82। यदि आप SC ST में है तो आपको लाना है, या दिव्यांग है तो आपको लाना है 78। क्यों, आप निकाल लेंगे 150 का परसेंटेज, ठीक है ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन होगा, जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे तो 150 में आपको लाना है जनरल को 90, ओबीसी को BC1 या BC2 82 और SC ST हो तो 78, और समय मिलेगा वही 2.5 घंटा। उसी प्रकार 6 to 8 वाले के लिए है 30 क्वेश्चन CDP से, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 जो हिंदी इंग्लिश हिंदी संस्कृत जो भी रखे होंगे, लैंग्वेज 2 में जो आप खोटा नागपुरी संथाली पंचप्रज्ञा कुरमाली कोई भी रखे होंगे। कंप्यूटर आपका 10 सवाल। अब सोचेंगे कि सर ये आपको सब के लिए रहेगा, जो आपको SST वाले हो, BSc हो या आप BA किए हो। अब अंतर कहां होगा, मेन सब्जेक्ट में कोई BSc किए हैं तो उनको 50 सवाल आ जाएगा, यहां तक 100 सवाल इनका सेम रहेगा। यदि मैथ साइंस से BSc किए हैं तो 50 सवाल मैथ साइंस से मिल जाएगा और उनको SST नहीं आएगा। यदि जो BA किए हैं तो उनको मैथ साइंस से नहीं पूछा जाएगा, 50 सवाल SST से पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर भी जो है 150 क्वेश्चन है, आपको 150 में आपको 2.5 घंटा टाइम यहाँ पर भी मिलेगा, 2.5 घंटा टाइम यहाँ पर भी मिलेगा। साथ ही आप पास करने के लिए वही जनरल के लिए 90, BC1 या BC2 आपको 82 और SC ST है तो आपको 78 लाना जरूरी है। इस आंकड़ा को पास करना जरूरी है, न तो इसको चूक गए तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाइएगा, शिक्षक बहाली को तो छोड़ दीजिए। और आपको हम बताएंगे कि मात्र 1-2 घंटे में आप जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस लाने वाले हैं, उसका रामबाण तरीका बताएंगे। ये आप देख लिए, पैटर्न आपका इस प्रकार से रहेगा। अब आपको CDP में अलग से पास नहीं करना है, ऑल ओवर 150 क्वेश्चन में जनरल वाले बच्चे को 90 नंबर लाना है। पर सब्जेक्ट वाइज जो पास करने क्राइटेरिया था कि हर सब्जेक्ट में पास करना है, वैसा नहीं है, ऑल ओवर में से ले आना है आपको। और आपको 90 प्लस लाना जरूरी है ताकि आप जनरल सीट कब्जा कर सके। हम पहले वीडियो बता चुके हैं कि 90 नंबर क्यों लाना है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 90 नंबर से ज्यादा लाएंगे ओबीसी के बच्चे तो आप भी तभी जनरल सीट कब्जा कर पाएंगे, न तो अन्यथा नहीं। यूपी बिहार वाले आ जाएंगे। और अदर स्टेट वाले ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट वाले आप जनरल में काउंट होंगे। यदि यूपी के हो, बिहार हो, MP के हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, अंडमान निकोबार के हो, आपको 90 नंबर लाना जरूरी है। 90 नंबर लाएंगे तभी आप पास कहलाएंगे, न तो फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा। अदर स्टेट वाले 90 नंबर प्लस लाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जो यहां पे है एज कितना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए एज की बात करें तो आपका अभी भी जो एज है क्राइटेरिया पर साथियों 1 अगस्त तक डाटा रखा गया है, जहां पे 21 साल न्यूनतम, 21 साल का होंगे वही फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल की जो मांग चल रही थी, 18 साल अब तक नहीं किया गया है न्यूनतम एज, तो अभी भी 21 साल न्यूनतम उम्र चाहिए और अधिकतम उम्र 58 साल तक। यहां पे देख लीजिए दिया हुआ है, यहां पे देखा हुआ है, देखिए, और अधिकतम उम्र 58 साल और आपको उम्र में 10 साल का छूट मिलने वाला है। देखिए जैसे कि 16 में हुआ है परीक्षा, 16 में हुआ है, फिर 26 में होने वाला है, तो 10 साल का गैप है, तो 10 साल नहीं 1 वर्ष घटा के 9 वर्ष आपको एज में छूट होने मिलने वाला है। 9 वर्ष एज का कोई आपको परेशानी नहीं होने वाला है। हो सकता है कि जिस दिन आपका नियुक्ति हो उस दिन रिटायर कर जाओ, बात अलग है, लेकिन आपको जेटेट परीक्षा में बैठने की उम्र में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। देख लिया उम्र का क्राइटेरिया। यहां पे जो है फॉर्म जो भरेंगे जनरल वाले बच्चे के लिए 1300 रखा गया है, अदर स्टेट वाले 1300 लगेगा, या आप अदर स्टेट से हैं। जनरल वाले आप यदि एसी में है, एसटी में है तो आपको 700, यदि आप
विशेष रूप से कमजोर वर्ग हैं तो 500, ओबीसी BC1 हो BC2 हो आपको 1300, EWS वाले 1300, दिव्यांग बच्चे 700। चलिए अब यहां पे सवाल है कि सर कैसे हम पढ़ेंगे कि मेरा एग्जाम में 120 प्लस आ जाएगा और जेटेट परीक्षा में 120 प्लस लाके जनरल सीट कब्जा और यूपी बिहार को ओम नमः स्वाहा कर देना है। देखिए कैसे होगा, यहां पे लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जांच, यानी कि जेटेट परीक्षा 1 to 5 के लिए राज्य सरकार के प्रश्न जो आएंगे, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या है? JCRT बुक। जो आपका सिलेबस है प्यारे साथियों वो लाइन बाय लाइन जो है JCRT का है, लाइन बाय लाइन JCRT का है, ध्यान दीजिएगा। वहीं से सवाल आपको पूछेंगे, यहाँ पे कह दिया है तो आप क्यों इन ठकान चीजों पर पढ़ रहे हैं। और कठिनाइयों का स्तर मैट्रिक या माध्यमिक रहेगा, वहां तक क्वेश्चन का हार्डनेस रहेगा। तो जो भी JCRT NCERT बुक है 10th लेवल तक आपको सवाल हाईएस्ट रहेगा, वो भी रहेगा JCRT बुक पे। उसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय का कक्षा यानी 6 to 8 यहाँ पे अर्हता जांच के परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या है? JCRT। प्यारे साथियों JCRT से सवाल दोनों जगह पूछे जाएंगे, तो आप पढ़े कहां से? JCRT पर आधारित, क्योंकि वहीं से एग्जाम में आपके सवाल छपेंगे। अब आप कहूं इसमें गलती कर दिए, इस बार भी 2 नंबर से 4 नंबर से फेल कर जाइएगा। अब आपका दुश्मन, आपका पड़ोसी, आपके जो विरोधी वो इंतजार कर रहे हैं कि जेटेट फेल कर जाएगा तो फॉर्म नहीं भर पाएगा, छोड़ दो उसको, जैसे कर रहा है वैसे ही। आपका विरोधी नजर बनाए हुए है, उस नजर को आप चाहते हैं कि नजर न लगे, आप उसको जवाब नहीं देना है। आपकी सफलता ईश्वर मचाएगी। आप मेरी बात को सुन लीजिए 2 मिनट, उसमें आपको सुन लेते हैं, आप 50% भी फॉलो कर लीजिएगा तो जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस आपका स्कोर आने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए बताते हैं कैसे आप लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे जो है प्यारे साथियों JCRT आधारित आपको नोट्स यहां मिलेगा। वो 4 चरण में आप गुजर जाते हैं तो जेटेट में 120 प्लस आएगा। वो 4 चरण क्या है ध्यान दीजिएगा, वो 4 चरण क्या है ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। वो 4 चरण से गुजरना आपको है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस, नोट्स, PYQ और अंतिम एग्जाम के समय प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों यही 4 चरण है। प्रैक्टिस सेट, सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको पता होनी चाहिए कि पढ़ना क्या है। आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है तो आप इंठकान, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको बनना है टीचर। और टीचर के लिए आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए जो आपको सिलेबस में दिया है। तो प्यारे साथियों तो सिलेबस की जानकारी चाहिए, सिलेबस भी आपको मिलेगा, साथ ही नोट्स मिलेगा, और नोट्स मिलेगा आपको JCRT पैटर्न पे। जो आपको बोला गया है कि हम सवाल कहां से पूछेंगे तो JCRT पर आधारित पूछेंगे। JCRT ही पढ़िए, इंठकाम चीज से बचिए। आप फेल कर जाइएगा फिर इस बार तो आपका दुश्मन पड़ोसी को मौका मिल जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि 10 साल बाद जेटेट परीक्षा हो रहा है, 10 वर्ष बाद हो रहा है, अगला कब होगा कोई गारंटी नहीं है। इस बार नहीं चुकना है। हम जो बता रहे हो 4 चरण से गुजर जाइए। आप मात्र 1-2 घंटा में पढ़ के इस नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे। और नया बैच स्टार्ट किए हैं प्यारे साथियों, पहले जो पैड ग्रुप में थे उनको एक बार सिलेबस में जो चीजें थे कंप्लीट हो गई थी, फिर से पुनः नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप जुड़ सकते हैं, हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, जरूर पढ़िए प्यारे साथियों। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, मात्र 10 से 15 दिन में हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट पास कर जाते हैं, मात्र 15 से 20 दिन में सीटेट पास कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुजारते हैं सिलेबस, नोट्स, PYQ और प्रैक्टिस सेट। और झारखंड में खैर कम ही हुआ, 13 और 16 जेटेट परीक्षा और एक आकलन परीक्षा का ले सकते हैं, क्योंकि तीनों परीक्षा को जैक ही अटेंड करता है। और इससे अनुमान लगेगा आपको कि सवाल जैक कहां से निकलता है। एनालिसिस करा के आपको इस चीजें नोट्स बनाया गया है। और मैंने जिस प्रकार से सीटेट पास किए हैं और मात्र 15 से 20 दिन में सीटेट कैसे पास करते हैं, उसी रणनीति को यहाँ फॉलो कराएंगे और आपका दुश्मन पड़ोसी को मौका नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, आयुष लोग बोलता है कि कम से कम डाटा रखिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। आप पास ही नहीं उस एग्जाम का, 3 चरण में गुजरना आपको है। आपको नोट्स को रिवीजन करना है, दिल से मेहनत करना है,
और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है। कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए। आप उस एग्जाम के सफल इंसान नहीं, टॉपर इंसान बनिएगा। वही सफल बच्चे और टॉपर बच्चे करते हैं। लगातार कम से कम डाटा रखिए, बहुत सारे डाटा से भटकिए नहीं। भटकिएगा, हर घर में 4 से 5 किताब जेटेड परीक्षा का, या एक दो तो जरूर होगा, लेकिन फेल क्यों कर जाते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस किताब में क्या चीज है और उसको कैसे दिमाग में लेना है। भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगा, आपको नींद लगने की बीमारी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस नोट्स दे के आपको छोड़ते नहीं है, हम आपको जोड़ते हैं पेड ग्रुप में, और पेड ग्रुप में डेली व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहां पे पेड ग्रुप में जोड़ के जहां पे थ्योरी और टेस्ट डेली मिलेगा और एग्जाम तक के लगातार मिलने वाला है। प्यारे साथियों, एग्जाम तक लगातार मिलेगा और आपको नींद लगने की बीमारी खत्म और सभी दिमाग में घुसा देंगे। 2 से 3 बार रिवीजन होगा। साथ ही आप नोट्स में ऑल तो मिलेगा ही, नागपुरी, खोटा और संस्कृत का भी नोट्स आपको ऐड उसी फी में मिल जाएगा। और 1 to 5 के लिए 250 रुपए, 6 to 8 के लिए 250 और दोनों पेपर के लिए 400 आपको पेमेंट करना है। नंबर पे फोन पे या गूगल पे करिएगा और जस्ट ही नोट्स भेज दिया जाएगा। आपको नोट्स, सिलेबस मिलेगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, PYQ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और साथ ही पैड ग्रुप में उसी दिन से आपको टेस्ट लगा पाएंगे और उस एग्जाम के आप टॉपर बनने वाले हैं प्यारे साथियों। और शिक्षक भर्ती जो आ रहा है उसमें एक सीट पक्का करना है, नहीं तो कहूं हार गए तो आपका पड़ोसी को मौका मिल जाएगा। आपको असफलता को हटाना है, आपको सफल इंसान बनना है, तो एक 4 चरण से गुजरना होगा और वैसे को गुरु बनाइए जो आप उस दौर से गुजरा हो। हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट पास कर बिहार शिक्षक भर्ती में बहाल हैं और उनका मेरा यूट्यूब का लोगो फोटो लगा हुआ है, वो बिहार में शिक्षक पद पर तैनात हैं, शिक्षक बच्चों को सिखा रहे हैं, सरकारी टीचर बन चुके हैं। तो आप भी चाहते हैं, अगला मौका आपका है, बस आप पॉजिटिव सोचिए। वैसे इंसान को छोड़ दीजिए आपको जो नेगेटिव सोचवाता है, क्योंकि वो नेगेटिव है, उससे अब नेगेटिव होगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अच्छे संगत के साथ रहिए, तभी आपका सफल इंसान बनिएगा। जैसा संगत तो इसमें गुण आपके अंदर भी आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, आपको सफल बनाना मेरा लक्ष्य है। आपको नोट्स, PYQ, प्रैक्टिस सेट और पेड ग्रुप में डेली टेस्ट, आप सफल बनने वाले हैं। और याद रखिए, भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो भी मिलेगा, बस आप मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, मिल जाएगा। अब आप जो चीज चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी, वह जो आप चीज चाहते हैं। याद रखिएगा, आपके विरोधी, दुश्मन सबका याद रखिएगा, उनका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा समाज झुकेगा, आसमान झुकेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी बोले हैं, शिक्षा वह शरणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो वो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा, वह असफल हो जाएगा। लेकिन हम बता रहे हैं, अब असफलता खत्म हो रहा है, अब सफल बनने वाले हैं। मेरी बातों को मानिए या किसी और से पढ़िए, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप सफल बनना चाहते हैं। और स्मार्ट बच्चे, तेज बच्चे यही करते हैं, सिलेबस, नोट्स और PYQ प्रैक्टिस सेट। नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन और प्रैक्टिस सेट अंतिम समय में लगा दिए तो आप पास ही नहीं होगी, एग्जाम के टॉपर बनेंगे। आप जुड़ना चाहेंगे तो नंबर दिया हुआ, जुड़ सकते हैं और आप पढ़िएगा, सफल होने वाले हैं, सफल। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप चाहते हैं सफल इंसान बनना और जेटेड का सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे सटीक न्यूज चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।